हैं हम। और आज की बात गवर्नमेंट की 3 साल कारकर्दगी के हवाले से आपने बताना है। 3 साल मुकम्मल हो चुके हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से आप क्या कहेंगे? ये 3 साल कारकर्दगी क्या है इस हुकूमत की? इस हुकूमत ने 3 साल में क्या दिया, कितना डिलीवर कर चुके हैं अपने वादों के मुताबिक, कितना सक्सेसफुल रहे हैं? इस हवाले से बात करेंगे। 053760105376019661 आपका मेरा राब्ते का नंबर। इस वक्त हम फेसबुक पे भी आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम फेसबुक वालों को भी बताती चलो, मैं हूँ फाजिल सजाद। मॉर्निंग ट्यून में होता है मेरा और आपका साथ बुध जुमेरात को 8 से 10 बजे तक, और फेसबुक पे 9 बजे के बाद होता है। आज की बात हो रही है हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। 3 साल कारकर्दगी हुकूमत की क्या रही? आपकी नज़र में कितना सक्सेसफुल रहा ये टेन्योर अभी तक का जो चल रहा है, और कितने कामयाब है ये हुकूमत अपने वादों के हिसाब से? इलेक्शन से पहले के जो वादे थे या जो कुछ कहा जाता है उस हिसाब से कितना डिलीवर कर चुकी है ये गवर्नमेंट? इस बारे में आप बता सकते हैं मुझे। 0537601967601961 पे कमेंट कर सकते हैं आप। और देखने वालों को भी बताती चलूँ, आज़ादी का ख्वाब आंखों में लिए इस दुनिया से आज़ाद हो चुके हैं कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी साहब। अक्रॉस द बॉर्डर हमारे फेसबुक पे भी लोग मौजूद होते हैं। सो ऑक्युपाइड कश्मीर से हो या आज़ाद कश्मीर से, ताज़ियत हमारी कबूल कीजिए। आज पाकिस्तान में पाकिस्तानी परचम से निगुल रहेगा। सरकारी सतह पर शोक का ऐलान किया गया है। बाकी के ज़ाहिर है कि अपने अपने काम सब ने करने, तो हमारा भी यही काम है और हम यही कर रहे हैं। 0536019661 पे आप आ सकते हैं और बता सकते हैं कि जनाब आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत कितनी कामयाब रही है और कितना कुछ डिलीवर कर चुकी है। अब प्लीज़ सलाम दुआ ये बहुत ठीक है, वो ठीक है और ये सब ठीक है के अलावा भी कोई बात होनी चाहिए ना। तो बेटर कि आप मुझे इस बारे में बताएं कि आज का आपको क्या लगता है। मतलब आज का सवाल तो बहुत आसान सा है, अब इसमें भी तो कुछ सोचने वाली बात नहीं है ना। मुनव्वर जुगनू कह रहा है वेलकम, ओके। फैसल रफ़ीक सलाम, कैसे हैं आप? फैसल सऊदिया से, अच्छा वालेकुम अस्सलाम फैसल। मैं हूँ आप फैसल, तो मैं फौजी सजाद, आप सऊदिया से, तो मैं खैरियत से और मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? डार जी फ्रॉम सबूर, आई एम हसन बट हाउ आर यू? आप शो इज़ नाइस, अच्छा ठीक हो गया जी, वालेकुम अस्सलाम। राजा हासिम सलाम, मेरी बेटी शल की बर्थडे है, विश कर दें? वेल ज़रूर कर देंगे, बट पहले मुझे बताइए गवर्नमेंट की कारकर्दगी आपको कैसी लगती? 3 साल मुकम्मल हो चुके हुए हैं और महंगाई का तूफान, बिजली, गैस, पेट्रोल, क्राइसिस क्राइसिस क्राइसिस। आपको लगता है कि क्राइसिस की गवर्नमेंट है? आटा, चीनी और क्या था, आटा, चीनी, गंदम, ये सारे बहरान ही बहरान है। लेकिन इंटरनेशनली बहुत कुछ जो है हमने गेन किया। क्या आपको लगता है वाकई गेन किया? यासिर मलिक सिंह अस्सलाम वालेकुम, 97 सुबह खैर। मलिक यासिर अली फाले से वालेकुम अस्सलाम। 0537601961 पे आप आ सकते हैं। गवर्नमेंट की जो कुछ तो बताइए ना कि गवर्नमेंट आपके लिहाज से सक्सेसफुल है। गवर्नमेंट मीन्स के सारी की सारी हुकूमत, नॉट ओनली इमरान खान साहब बट सारे के सारे लोग जो है ऑल, मतलब कलेक्टिवली जिसको बोला जाए तो एक हुकूमत की बात हम कर रहे हैं, किसी एक पर्सनालिटी की बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या 3 साल कारकर्दगी है हुकूमत की? इलेक्शन से पहले जो कंटेनर में खड़े होकर एक शख्स था जो कुछ कहा करता था, क्या वो सक्सेसफुल है कुछ डिलीवर करने में, या फिर हमने फिर एक दफ़ा फिर घास चल ली है, हमने एक दफ़ा फिर से सब्ज़ बाग देख लिए? आपको क्या लगता है? अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच जो लोग साथ साथ हैं हमारे साथ, बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को क्या लगता है। 0537601961 आपका मेरा राब्ते का नंबर। हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से आप बता सकते हैं। वाल मुल्क भर में एक साथ साथ जो है ना मैं वो अपडेट भी करती चलूँ ना। एक तो ये कि बाबर रवान कहते हैं कि नेक्स्ट जो इलेक्शन है वो कैसे होंगे जी? इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए इंडिया में होते हैं। पाकिस्तानी नहीं ये चाहते, क्यों नहीं चाहते? बिकॉज फिर बेईमानियाँ कैसे होंगी, फिर धांधली कैसे होगी, ये सब प्रॉब्लम्स तो चलते रहते हैं। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा अली गिलानी साहब इंतकाल कर गए हैं, बार बार आपको मैं ये बता रही हूँ। और एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है कल, उसके बारे में भी शेयर करते चलो क्योंकि फिर बाद में टाइम नहीं रहता रेडियो वालों के साथ वो शेयर करना होता है। इवन फील्ड फैसला नज़रसानी केस में मरियम नवाज़ के रवैये पर अदालत बहुत बरहम हुई है जी। अदालत ने समाअत की थी
जो सज़ाओं के खिलाफ अपील दायर की गई थी, अदालत आलिया ने रिमार्क्स दिए कि पहले नैब की ज़मानत खारिज करने की सज़ा नहीं सुन रहे थे, अब बनती है। और जिसे यही नहीं पता कि अदालत में कैसे आते हैं, उसका तकद्दुस क्या है, तो उसकी ज़मानत खारिज क्यों न करें। बस इतना ही कहा, लेकिन ज़मानत खारिज नहीं की गई। अब मैं ये भी बता दूं कि 3 साल हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से हम बात करें तो इलेक्शन से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते थे कि वो चोरों से पैसे वापस लेंगे, तो वो वापस ले रहे पैसे सिर्फ आवाम से। अब हमें शायद वो हमें चोर कहते थे शायद, अब समझ में तो यही आ रहा है, लगता तो यही है, क्योंकि हर चीज़ से पैसे जो ना हमसे निकलवाए जा रहे हैं। वो खाने पीने की चीज़ें हो, वो इस्तेमाल की चीज़ें हो, वो टैक्सेस हो, वो फ्यूल हो, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो, वो गैस के बिल्स हो, गैपको के बिल्स हो, वो जिसके भी है उसमें हमें टैक्सेस देने पड़े हैं। उसमें वो महंगी तरीन बिजली हम खरीद रहे हैं, हर चीज़ बहुत महंगी है, आटा चीनी बहरान ही बहरान है बार बार। तो अब जो उन्होंने कहा था 3 साल की कारकर्दगी की बात करें, उन्होंने बोलते जी पूरा टब्बर चोर है, ऐसे मैं पैसे वापस लूँगा और ये और वो। बट पूरा चोर टब्बर जो है, जो बकौल उनके टब्बर जो पूरा चोर था, वो बहुत आराम से वो सुकून से उन्हीं फ्लैट्स के अंदर है जिनकी रसीदें वो नहीं दे सका था और उन पर सज़ा हुई थी। लेकिन ना तो वो, क्योंकि अदालत ने कहा था कि अब वो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है विनफील्ड, लेकिन वहाँ पे तो नवाज शरीफ साहब और उनका पूरा ख़ानदान, उनके समझी सब लोग आराम से रहते आते जाते हैं। मरीम नवाज़ अपने वालिद की अयादत के लिए, क्योंकि वालिद बीमार थे तो उनकी अयादत के लिए उन्हें ज़मानत दी गई थी, लेकिन वो इस ज़मानत पे बाहर जल्द से जुलूस करती फिर, और वालिद साहब तो कब से भाग चुके हैं 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे। तो कारकर्दगी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की यहाँ पे बहुत बड़ा सा अंडा ज़ीरो है। अब अदालतों को अगर आप ब्लेम करना चाहें तो सदारती रेफरेंस, एक सदारती रेफरेंस की मार होती है चीज़। गैस का जो मामला था इस तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, अरबों रुपए का 3 अरब प्लस का, उसमें सदारती रेफरेंस आ गया था, जब अपना दिल करता तो आ जाता ना। तो क्या मुकमुका हुआ कोई समझ नहीं आती। ब्यूरोक्रेसी पहले से ज़्यादा करप्ट, पुलिस रिफॉर्म्स का नामो निशान नहीं। ये मैं अपनी जो जनरल हमारी जो रीडिंग है उसके बारे में बात कर रही हूँ। आपको कैसी लगती है कारकर्दगी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, उनकी काबीना की, उनकी ब्यूरोक्रेसी की, ओवरऑल गवर्नमेंट के 3 साल कैसे लगे आपको? आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। इस तीसरे साल के एंड पे लगातार हरासमेंट के केसेस बहुत सामने आ रहे हैं। रिक्शाज में हरासमेंट, आते जाते हरासमेंट, पुलिस स्टेशन के अंदर हरासमेंट, सेक्सुअली अब्यूज़ किया जा रहा है, रेप किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब इस किस्म की बहुत सी न्यूज़ आ रही है। यानी पुलिस रिफॉर्म्स सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बिफोर इलेक्शन वादे के तौर में, बट पुलिस रिफॉर्म्स नहीं आ सकी हैं। एक IG चेंज होते जा रहे हैं पंजाब के, और सिंध को जो है वो बिल्कुल ही अलग से है, उसका तो सिस्टम ही अलग है ना, उसका तो छोड़ दें। मतलब जो नया पाकिस्तान हमने सोचा था, नया क्या पुराना भी नहीं बचा, वैसे भी कोई झलक नहीं नज़र आ रही। कितना डिसअपॉइंट हो चुके हैं हम, कितना हमें उम्मीद रखना चाहिए 3 साल कारकर्दगी के हवाले से, इसी बारे में आज हम बात कर रहे हैं। और ओ माय गॉड, उधर ब्रेक का टाइम हो गया हुआ, जो कि ऊपर हो गया हुआ। पहले चलते जल्दी से ब्रेक की जाने, उसके बाद जब आएंगे तो फिर करेंगे बात मज़ीद। रेडियो पर ब्रेक है, किधर गई है ब्रेक? ठीक है जी, आप लोगों से मैं बात करती हूँ। बताएं 3 साल कारकर्दगी गवर्नमेंट की क्या है, कुछ तो बताएं, कुछ तो पता होगा, कुछ तो जानते हो क्या? अच्छा जी, हाँ, मैं शामिल करती हूँ अभी आप लोगों का फीडबैक ऑन एयर भी, ताकि सुनने वालों को भी पता चले आप लोग क्या कह रहे हैं। बट पर्सनली आप लोग बताइए ना कि क्या सिचुएशन है आप लोगों के एरियाज़ में, क्या महंगाई उसी तरह से जैसे यहाँ पे खारिया में है, गुजरात में है, डेफिनेटली पूरे पाकिस्तान में है, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बदतरीन है, बदतरीन है। देखिए, आई वॉज वन ऑफ द सपोर्टर ऑफ दिस गवर्नमेंट, बट आप कैसे डिफेंड कर सकते हैं इस गवर्नमेंट को लोकल लेवल पर? इंटरनेशनली हमारा इमेज बहुत अच्छा है, इंटरनेशनली हमने बहुत कुछ गेन कर लिया, इंटरनेशनली हमारी बड़ी अचीवमेंट होगी, फॉरेन पॉलिसी हमारी बड़ी ज़बरदस्त होगी, आप इसको मानते हैं, ठीक हो गया। बट आम आदमी की अगर हम बात करें ना, क्योंकि हमने तो आम आदमी की बात करनी है, हमारा फॉरेन पॉलिसी से और ये वो लेना देना नहीं बनता आम आदमी का। तो आम आदमी बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं दे पा रहा, हॉस्पिटल्स के बिल नहीं दे पा रहा, थानों से फ़ायदा नहीं ले पा रहा, सहूलत बाज़ारों के बावजूद सस्ती चीज़ नहीं हासिल कर रहा। तो 3 साल कारकर्दगी जो है वो बड़ा संडा नज़र आती है। वैसे हाँ, डिजिटल होते चले जा रहे हैं हम, फलाह ऐप बन गई है, ऐप का इस्तेमाल करें, पनाहगाहें बनाएगी, ये बहुत अच्छा एक काम था, इसको भी रिकग्नाइज़ करना चाहिए। जो चीज़ हुई है उसको मानना चाहिए, एक्सेप्ट कीजिए कि ये डेवलपमेंट हुई है।
लेकिन हम डिजिटल होते चले जा रहे हैं और उसका फ़ायदा कोई नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट थी सिटीज़न पोर्टल। सिटीज़न पोर्टल बनाई गई, लेकिन उसमें क्या होता है कि सिटीज़न पोर्टल में जिसके बारे में जो है वो शिकायत की जाती है, यानी बताया जाता है कि जी हमें ये प्रॉब्लम हुआ है, तो उसी महकमे के लोग जो हैं वो इसकी इंक्वायरी करते हैं, उसके बाद वज़ीर आज़म को जवाब देते हैं। तो उसमें आप ना यू कैन इमेजिन कि वो क्या होता है। मतलब अगर मैं सपोज मैं फ़र्ज़ कर ले बात कर रही हूँ, हाइपोथेटिकली बात आई, मतलब ये नहीं कि आई एम टॉकिंग अबाउट समवन स्पेसिफिकली, किसी के ख़ास तौर पे किसी की बात नहीं, एक जनरल बात कर रही हूँ कि अगर मुझे किसी थाने में कोई प्रॉब्लम है और मैं उस थाने की शिकायत लगाती हूँ, तो प्रोसीजर क्या सिटीज़न पोर्टल का, वो वापस गया, वो आईजी तक गया या मतलब मुतलका डिपार्टमेंट में गया पुलिस के, फिर वहाँ से वो गुजरावाला आया, गुजरावाला से वो डीपीओ के ऑफिस गुजरात में आया, गुजरात से फिर वो मुतलका थाने के डीएसपी तक आया, वहाँ से वो एसएचओ तक आया, एसएचओ के बाद उसी आदमी के पास आया, उसी एरिया के उसी थाने के दूसरे लोगों के पास उसकी इंक्वायरी हुई। तो आप बताएं मुझे क्या इंसाफ मिलेगा? मतलब यही चल रहा है बस, और यही हो रहा है। वापस आ चुके हैं हम 0357601 पे। कॉलेज का टाइम भी है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं, मैंने चेक ही नहीं किया, सॉरी, ठीक हो गया। अच्छा जी, 3 साल कारकर्दगी गवर्नमेंट की हम देख रहे हैं कि पुलिस रिफॉर्म्स बिल्कुल नहीं है। मॉडल टाउन सानेहा कहा गया था बिफोर इलेक्शन कि इसके जितने भी कसूरवार हैं उनको टांग दिया जाएगा, उनको सख्त सजाएं दी जाएंगी, लेकिन हमने देखा कि जितने भी पुलिस ऑफिसर या पुलिस वाले मुलविस थे इस सानहे में, उसमें से मेजॉरिटी को एंटरटेन किया गया, बेहतरीन जॉब्स दे दी गई और उस बारे में कभी भी बात नहीं। अब हर चीज़ अदालत की कोर्ट में आप नहीं डाल सकते कि जी अदालतें हमारे यहाँ ये कर रही है, तो अदालतों को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत कुछ हो सकता है। इफ़ यू वांट टू डू यू कैन डू, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, लेकिन अगर आपने करना ही नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। 3 साल कारकर्दगी गवर्नमेंट की ये है कि बहरान पे बहरान, आटे का बहरान, चीनी का बहरान, और बहरान पैदा करने वाले ज़्यादातर लोग कौन है? या तो इत्तेहादी है या फिर काबीना के अपने लोग हैं, ठीक है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की एक लंबे वज़ीरों मुशीरों की लिस्ट है। बिफोर इलेक्शन कहा जाता था कि एक गरीब मुल्क ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता, इतने लोग हों और ये वो, तो लेकिन वो भी गया, कोई नहीं। हमें समझ में आया कि इतने मुशीरों की, इतने मशवरे देने वालों की ज़रूरत क्यों पड़ी, जबकि मशवरा भी वो उल्टा सीधा देते हैं हुकूमत को और पीएम साहब को रियलिटी पता ही नहीं चलने देते। सिटीज़न पोर्टल की बात मैं कर रही थी फेसबुक वालों से, अब रेडियो वालों से भी करती चलूँ। 3 साल कारकर्दगी में डिजिटल होते चले जा रहे हैं हम। पुलिस के हवाले से ऐप्स बन गई है, हरासमेंट के हवाले से ऐप बन गई हैं, हेल्थ की ऐप चल रही हैं, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐप्स बनती चली जा रही है। एंड्रॉयड फ़ोन पे हम आते चले जा रहे हैं या उसका मुख्तलिफ एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। ट्रांसफ़र करवानी है तो ऐप के ज़रिए, उस एप्लीकेशन के ज़रिए आप करवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के लिए ऐप इस्तेमाल, मतलब डिजिटल बनते चले जा रहे हैं। बट हो क्या रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सिटीज़न पोर्टल। आप लोगों से तो बात हो चुकी, रेडियो वाले से कर लूँ। सिटीज़न कॉलर आ गया मेरे साथ, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी बोलिए। मैंने बात करनी थी कि महंगाई के बारे में। जी बोलिए। जी जी। तो मैं कहना चाह रही थी कि वो दरअसल कहना चाह रही थी कि साहब ये कहना चाह रही है कि आप लोग अपनी मदद आपकी तैयार की है, मेहनत करें और अल्लाह को याद करें, और इसके बाद सब सुकून मिलेगा कब्र में। अल्लाह को याद करो, अल्लाह को लगाओ। तो मैं कैसे के बारे में बात करना, मैं कभी भी तरह बना आराम को अल्लाह को याद करो और काफी कुछ हो जाए। सही, लेकिन खाना पीना भी तो लोगों का मुश्किल हो गया ना। जी, और इन लोगों को सुनना तो होता नहीं, जो तो ये की बात, तो ये अल्लाह की तरफ सुनना की रहमत है, सभी सब ठीक हो गई है कि अल्लाह, उन्होंने सच में ये कहना था कि अगर मुसलमान जो सारे अल्लाह ने याद करो। डायरेक्ट कनेक्शन अल्लाह की तरफ लेके जाओ, हुकूमत कुछ नहीं करना है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। ये भी बड़ी अच्छी बात है जी, हुकूमत कुछ नहीं करेगी। आप अब आखिरी उम्मीद जो है ना, क्योंकि पहली उम्मीद तो वैसे भी अल्लाह ही है, लेकिन ये कि वसीले तो ज़मीन पे मौजूद हैं, उनसे उम्मीद लगाई जा सकती है, हुकूमत से, अथॉरिटीज़ से उम्मीद लगाई जा सकती है। लेकिन श्रीनगर से कह रही थी कॉलर हमारी का कहना था कि अल्लाह से डायरेक्ट रब्ता करें, अच्छाई की उम्मीद उनसे रखें। बिल्कुल जी, ऐसा ही है, क्योंकि पिसा हुआ तबका बहुत बुरी तरह से पिस गया। हरासमेंट सेल बनाने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि जितने केसेस, जितने रिपोर्ट्स हमने देखे वो भी बड़ी अजीब व गरीब से। अभी पिंडी में कुछ दिन पहले एक बच्ची को रेप किया गया
और वो बच्ची फट पड़ी मीडिया के सामने कुछ दिन बाद के मुझसे पुलिस वाले इतने अजीबोगरीब से सवाल करते हैं। वो केस परस्यू नहीं करना चाह रही थी कि भाई मुझसे ऐसे सवाल किए जा रहे हैं, और मतलब फीमेल के ज़रिए नहीं बल्कि डायरेक्ट मर्द आज़ाद करें। यानी पुलिस रिफॉर्म्स की बात हुई थी, वो भी नहीं हुई। इतनी फोर्सेस चल रही, डॉल्फिन चल रही है, एलीट चल रही है, आम पंजाब पुलिस है। पंजाब पुलिस की तो अपनी बहारें और अपनी बातें। कहीं पे कोई कारकर्दगी अगर नज़र आ रही है तो ज़रूर शेयर कीजिए। हम सुनना चाहते हैं 3 साल में इस हुकूमत की कारकर्दगी क्या है, कौन सा कारनामा है। इंटरनेशनली छोड़ दीजिए जी कि एब्सोल्युटली नॉट में और हैंडसम वज़ीर आज़म के अलावा आम आदमी को क्या फ़ायदा है कि उसका, मतलब आम आदमी एब्सोल्युटली नॉट को तो आलूओं के साथ डाल के पका नहीं सकता है, या हैंडसम वज़ीर आज़म की तस्वीर लेके तो बिल पे नहीं हो सकता, वो तो पैसों से ही होना है। बिजली महंगी तरीन और मज़ीद महंगी, 1 रुपये कुछ पैसे कल आ गया है, उसकी समरी भेज दी गई है। तो 3 साल कारकर्दगी क्या है। सानिया मॉडल टाउन वैसे का वैसा ही है, किसी को सज़ा नहीं हुई है। जो मेन करेक्टर थे, मेन चीज़ें थी बिफोर इलेक्शन, और कंटेनर पे खड़े होकर खान साहब जिन चीज़ों के बारे में बात किया करते थे, टब्बर पूरा जो चोर था वो पूरा टब्बर आज भी अय्याशी करता है, प्रोटोकॉल लेता है, आज भी इनको प्रोटोकॉल दिया जाता है। वो जेलों से बाहर हैं और उनसे पैसा नहीं निकलवाया जा सका, इवन फील्ड में ही वो रहते हैं। मतलब कारकर्दगी के नंबर आप खुद लगाते जाइए। आटा चीनी बुरहान, बहुत ही बुरे हालात। सहूलत सेंटर्स, सहूलत बाज़ार कायम करने के बावजूद सब्ज़ियाँ, जो मौसमी सब्ज़ियाँ 100 रुपये किलो से ऊपर जाते हैं। चिकन तारीख़ की बुलंद तरीन जो सतह पे पहुंचता रहा, बार 500 प्लस में जाता रहा चिकन। फिर उसके बाद चिकन वालों ने स्ट्राइक कर दी अपनी मर्ज़ी का महंगा बेचने के लिए। गधे, चले गधों, मेरे ख्याल में गधों को फ़र्क पड़ा इस 30 साल गवर्नमेंट में कि उनको खाने का रेशो जो है वो कम हो गया। गधों की तादाद थोड़ी बढ़ गई है पाकिस्तान में, ये मैं सीरियस बात कर रही हूँ, सीरियसली। पहले गधे कम होते जा रहे थे क्योंकि उनको खिलाया जाता था, लेकिन कुत्ते खिलाना, गधे खिलाना, मुर्दा मुर्गियाँ खिलाना, ये सब भी ख़त्म नहीं हुआ, ये सब भी रिपोर्ट होता रहता। सो 3 साल कारकर्दगी में मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या गिनूँ, क्या डिफेंड करूँ, कहाँ करूँ। ऐप्स बना लेना इज़ नथिंग। अब अगर सिटीज़न पोर्टल पे किसी को शिकायत है, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, थाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, किसी भी जगह में वो आप सिटीज़न पोर्टल पे करते हैं, फिर वो इंक्वायरी के लिए जहाँ आती है वो उसी मुतल्लिक़ा महकमे में आती है। रेयर है केसेस के कहीं पे साफ इंक्वायरी हुई हो, अदरवाइज़ झूठ बोल के तो वो फाइल बंद कर दी जाती है और वो सिटीज़न पोर्टल पे एक काउंट हो जाता है कि एक और केस रिजॉल्व हो गया, एक और केस सॉल्व हो गया। MNMPS पिछले ज़माने में जो कुछ करते थे वो ही इस हुकूमत के लोग कर रहे हैं। प्रोटोकॉल के हवाले से कहा जाता था कि VIP जो है वो कोई भी नहीं है और VIP प्रोटोकॉल नहीं हुआ करेगा, ये भी हमने सिर्फ सुना ही था। हमने 3 सालों में देखा है कि प्रोटोकॉल वैसे का वैसा ही है। 3 सालों में क्या चेंज हुआ है सिवाय इसके कि गरीब तरीन हो गया, और कोई तब्दीली वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आ रही। MNMPA मज़ीद आपकी एक्सेस से दूर हो गए। पहले उन्हें फिर भी खौफ होता था कि हमने अपने इलाके में जाना है, अपने लोगों को मुँह दिखाना है, कुछ ना कुछ काम कर लें, लेकिन अब उससे भी आज़ाद हैं ये लोग, बिल्कुल ही जैसे कोई फ़िक्र ही नहीं है, कोई फाका न फ़िक्र न फाका अशकर काका की गवर्नमेंट। तो आप लोगों के नज़दीक क्या है गवर्नमेंट और कितनी कामयाब है, इस बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। अच्छा, कड़वा सच इज सेइंग हाउ आर यू डियर। कड़वा सच हम फाइन, शुक्रिया। यासिन मलिक, नया पाकिस्तान बामुकाबला पाकिस्तान अच्छा। पुराना पाकिस्तान चीनी फ़ी किलो 54 रुपये, नया पाकिस्तान 110 रुपये। आटा 20 किलो 670 रुपये और अब 1400 रुपये। घी डालडा 165 रुपये और अब 318 रुपये, 318 350 रुपये कैसा है। अच्छा जी, घरेलू सिलेंडर पुराना पाकिस्तान 830 रुपये और नया पाकिस्तान 2200 रुपये। चिकन 190 रुपये और अब 450 रुपये, 550 तक भी गया। ये सच है, लेकिन कुछ लोग यकीन नहीं करेंगे। बिल्कुल सच है यासिर मलिक, लेकिन इससे भी बड़ा सच ये था कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में ये जो चीनी आपकी 54 रुपये किलो थी ना, ये इससे बहुत कम थी। मुशर्रफ साहब के ज़माने में जो आपका 670 रुपये किलो आटा, जो आपने इस गवर्नमेंट से पहले की कीमतें बताई ना, वो मुशर्रफ साहब के दौर में बहुत कम थी। नवाज शरीफ साहब के दौर में ये सब बढ़ के यहाँ तक पहुँची थी। एक कंपैरिजन ये भी हो सकता है। मोहम्मद अरशद धोतर, आई एम सॉरी इफ़ आई एम रॉन्ग। गुड अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। जब तक महंगाई कम नहीं होती मुतमईन नहीं। 3 साल पहले तमाम अशिया के रेट्स देख लें और आज 2 से 3 गुना फैक्ट है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अर्निंग सोर्सेज उतने नहीं है, ऊपर से कोविड भी था। तो कोविड को तो ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि बहरान पैदा करने वाले जो लोग हैं वो हुकूमत के अंदर ही मौजूद हैं।
अच्छा जी, कौन है कड़वा सच कह रहा है, माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच सर। आप और सच्चाई बताएं ज़रा, आपके पास, आपको तो नाम ही कड़वा सच है कोई प्रोग्राम है आपका या जो भी है, आप जरूर शेयर कीजिए हमारे साथ। नए पाकिस्तान की कारकर्दगी 3 साल की क्या रही है। मैंने तो सारे तकरीबन आपके साथ शेयर कर लिए हैं जो बिफोर इलेक्शन घास चढ़ गए हम लोग। एक दफ़ा फिर से सब्ज बाग देख लिया हमने, सानिया मॉडल टाउन वैसे का वैसा, इवन फील्ड में सारे के सारे जिन्हें चोर कहा जाता था वो मौजूद है। वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं कहीं होगा या प्रोटोकॉल भी नहीं होगा तो प्रोटोकॉल भी है और वीवीआईपी प्रोटोकॉल भी चल रहा है। मतलब क्राइसिस, हमारे पास आटा, घी, चीनी और पेट्रोल, चिकन, ये सारे क्राइसिस चलते चले आ रहे हैं। पुलिस रिफॉर्म्स नहीं है, हेल्थ एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट, आप एप्लीकेशंस तो ले आए हैं लेकिन उसमें कोई रिफॉर्म्स, कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही है। तो ये है 3 साल कारकर्दगी गवर्नमेंट की। अब एब्सोल्युटली नॉट को आप पालक के साथ डाल के या गोश्त में डाल के पका नहीं सकते हैं। एब्सोल्युटली नॉट का आम आदमी के साथ कुछ लेना देना बज़ाहिर नजर नहीं। तो ऑल के बीइंग नेशन हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हमने इनकार किया किसी सुपर पावर को। बीइंग नेशन या बीइंग इंडिविजुअल हमें बड़ा फ़ख्र होता है कि जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बड़े हैंडसम है और बहुत टिका के जवाब देते हैं दुनिया को। बट टिका के जवाब दुनिया को देते देते उन्होंने हमें भी टिका के जवाब दे दिया कि भाई वो कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों को क्या लगता है? 0536601961 पे बताइएगा। अभी ब्रेक टाइम होने वाला है, यहाँ ब्रेक पे चलते हैं और वहाँ से फेसबुक से भी इजाज़त लूँगी। ठीक है जी, अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अच्छा, पुराना पाकिस्तान में कुछ और आया, ठहर जाए, इधर ब्रेक लगा लो। फिर आपसे बात करते हैं 1 मिनट। अच्छा, क्या हुआ जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं देखती हूँ। फैसल रशीद कह रहे हैं, ओए होए 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 फैसल। अच्छा, आप और बात करें, ठीक है। तो सैयद अली गिलानी साहब के हवाले से कह रहे हैं, ऑन स्पॉट कह रहे हैं सानिया मॉडल टाउन के तमाम कातिलों को आला तरीन ओहदों से नवाजा गया। बात मैं कर चुकी हूँ कि मैं भी अग्री कर रही हूँ। मैं तो हम लोग मतलब किसी एक साइड पे नहीं हो सकते, किसी को पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकते। बट आई वॉज अ सपोर्टर, आई एम द सपोर्टर, बट ये चीज़ें डिफेंडेबल नहीं है। जो गवर्नमेंट की नाकामी है, फेलियर है, उसको मानना पड़ेगा। यासिर मलिक कह रहे हैं कि परवेज़ मुशर्रफ के वक्त सब बेहतरीन वक्त था नज़र में। आपका शुक्रिया हाईलाइट करने का, बहुत शुक्रिया सी यासिर। अजीम अली सिंह, हाय हेलो जी। और महंगाई इनसे कम नहीं होगी क्योंकि हुकूमत का सिर्फ ध्यान नहीं, नए से पुराना ही अच्छा था। ओके, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। महंगाई कम करने में वैसे हुकूमत को तो इल्ज़ाम दिए जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, महंगाई करने वाला कौन है? आप, मैं, हम सभी हैं। आपको पता है हुकूमत ने अगर पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई हैं तो वैन या रिक्शा वाले क्या कर रहे हैं? फ़ीस सवारी 10 रुपये बढ़ा दी गए। क्या इतनी कीमत बढ़ी है कि फ़ीस सवारी 10 रुपये इसको बढ़ा के पूरा किया जाए? अगर आटा हुकूमत एक फ़िक्स रेट पे दे रही है तो फ्लोर मिल्स मालिकान किस किस्म का आटा आगे प्रोवाइड करें? वो घटिया तरीन जो कि जानवर भी नहीं खा सकते। इसमें हुकूमत का कसूर है। मतलब हुकूमत जो भी सहूलतें देना चाह रही है उसमें बेईमानी करने वाले लोग तो आगे बैठे हुए हैं। हुकूमत का तो इसमें कसूर नहीं बनता। अभी ना ज़रा रिवर्स गियर लगाएं। और पहले हमने हुकूमत को ब्लेम कर लिया हर चीज़ में, बट अब आप मुझे बताएं कि ये फ़ीस सवारी 10 रुपये बढ़ाने वाले कौन है? आप और मैं। हर चीज़, हर सब्ज़ी जो एक ही बाज़ार में लगी हुई है, हर दुकान पे इसका अलग रेट है। ये कौन बेच रहा है? ये भी आप और मैं हैं। हुकूमत तो नहीं कह रही कि ये करो। हुकूमत ने फ़िक्स रेट दिए हैं, सरकारी नर्फनामा आता है, रेट लिस्ट आती है, उससे बहुत फ़र्क होता है। हुकूमत नहीं कह रही है आपके 20 रुपये की चीज़ 40 रुपये में या 100 रुपये में इवन दे के और हुकूमत को 4 गालियाँ दे के बोलो कि हुकूमत ने महंगाई कर दी है। हुकूमत ये महंगाई नहीं कर रही है, ये बेईमानियाँ हम कर रहे हैं। हमें इस चीज़ पे भी, ये जो सिलेंडर्स की इतनी कीमत बढ़ती चली जा रही है, क्या ये ऑफिशियल है? हरगिज़ नहीं। ये रीफिलिंग भी इलीगल हो रही है, बट इससे भी ज़्यादा कि इलीगल वेज में हम कमा रहे हैं। अब हर ब्लेम गवर्नमेंट को करते चले जा रहे हैं। मैं भी गवर्नमेंट ही को बुरा कह रही हूँ, बट वो क्या रहा है, ये बेईमानियाँ करने वाले लोग हम खुद हैं।
हर सेक्टर में, हर दुकान पे, हर ठेले में, जिसको जहाँ मौका मिल रहा है वो अपनी मर्ज़ी से कमा रहा है और ब्लेम कर रहा है हुकूमत को। हुकूमत का कसूर इतना बनता है, हाँ हुकूमत कसूरवार है डेफिनेटली इस मामले में कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स मौजूद है, कमेटीज़ मौजूद है, उनको सैलरी दी जा रही है ख़जाने से, तो वो कर क्या रहे हैं? वो 4 पैसे मज़ीद इधर से करप्शन के खा के और रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें लोगों तक नहीं पहुँचने दे रहे, क्योंकि वो अपने कमरों में एसीज़ में बैठ जाते हैं, अपने ऑफिस में बैठ जाते हैं, उनके बला से बाहर जो मर्जी होता रहा, उन्होंने भत्ते ले लिए। मैं आपको बताऊँ, ऑफ द रिकॉर्ड मुझे खुद बताया वैन ड्राइवर्स ने, कंडक्टर्स ने, अभी हम रिपोर्ट बनाने गए थे कि ये क्या सीन है, किस तरह से मतलब इतना पेट्रोल प्राइसेस बढ़े नहीं जितने अपनी मर्ज़ी के कराए। बोलते हैं कि हम ना सारे कंडक्टर्स, सारे जो होते हैं ड्राइवर्स या वैन वाले मालिकान या रिक्शा के मालिकान, हम सब देते हैं मुतलका महकमा आरटी वालों होता है जो, उसको पैसे देते हैं ताकि वो जो किरायानामा है वो ना आवेज़ा किया जाए। नया जब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती हैं, हमें कहते हैं सानू महीना खंड कमा लैन दो, फेयर लगाना, मतलब महीना एक हम अपनी मर्ज़ी के चार्जेस करते रहें, अपनी मर्ज़ी के पैसे लेते रहें, उसके बाद जाके किरायानामा लगाया जाए ऑफिशियली। तो मुतलका महकमा जिसने किरायानामा लगाना है और ये जो व्हीकल्स वाले हैं सारे के सारे, ये सब मिले हुए होते हैं पब्लिक को इस तरह से जलील करने में। इसमें हुकूमत का क्या कसूर? हुकूमत बेचारी को तो पता ही नहीं, उसने तो बंदे लगाए हुए, उनको तनख्वाहें दे रही है, वो बंदे करप्ट हैं। अब उन पर कितना चेक एंड बैलेंस हो सकता है? उनको चेक एंड बैलेंस करने के लिए आने वाले खुद करप्ट होते हैं मोस्टली। मतलब सिस्टम ऐसे चल रहा है कि कोई ढंग का इंसान बीच में से निकलता ही नहीं। रेयर है कि 100 में से मोर देन 80% लोग जो हैं वो करप्ट हैं, और हम सब हैं वो लोग, वो हुकूमत नहीं है, वो हम सब लोग हैं। वो चोर हम हैं, वो बेईमान लोग हम हैं, वो ये जो क्या कहते हैं नाजायज़ मुनाफाखोरी करने वाले, वो हम लोग हैं, वो हम ही में से हैं। तो अपना मुहासबा करना बड़ा ज़रूरी है। 3 साल कारकर्दगी हमारी ये है कि हम पहले से बड़े चोर बन गए, हम पहले से ज़्यादा करप्ट हो गए, हम पहले से ज़्यादा बदमाश हो गए, क्योंकि चेक एंड बैलेंस उस तरह से नहीं रहा और इदारों का खौफ उस तरह से नहीं रहा। पुलिस का खौफ भी शायद थोड़ा सा कम हो गया हम पे, कि हमें पता वीडियो बना के वायरल कर दो तो बहुत कुछ गेन किया जा सकता है, पुलिस के ख़िलाफ़ बात कर दो तो चलो पुलिस को पसूड़ी डाल दी जा सकती है। इस किस्म की बहुत सी चीज़ें हमारे दिमाग में हैं। तो इस वजह से हम ज़्यादा करप्ट हो गए, ज़्यादा चोर हो गए। हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी में सबसे बुरी बात यह है कि हमें मज़ीद चोर बना दिया गया, हमें मज़ीद बेईमान बना दिया गया, हमें मज़ीद करप्ट कर दिया गया, हमें खुली छुट्टी दे दी गई है हर तरह की गैर इखलाकी इल्लीगल जो काम है हमारे, उनको करने के लिए। सोचिएगा ज़रूर इस पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।